साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन के उसके लाभ और चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुझे याद है जब हम आज यहां पर इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश इस बारे में उन्होंने कहा भी कि फॉरेंसिक की स्थिति हमारी क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी, मैंने कहा यहां पे पाओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला वो कितना पुराना है, तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है। उतना पुराना अपराध हुआ है और उसको आज तक सजा नहीं हो पाई। कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को देते थे। हमारा जीरो टॉलरेंस एक केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज हैं, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बनाए, 6 निर्माणाधीन है। और यही नहीं, जिन जनपदों में 3 नए कानून लागू होने के बाद, बीएनएस लागू होने के बाद जुलाई 2024 से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब 7 वर्ष से ऊपर के हर एक अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है। तो इसके लिए केवल एक घोषणा तक सीमित ना हो, बल्कि हर जनपद में पहले ही हम एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहले ही वहां दे चुके हैं। और आज हम 75 जनपदों के लिए 75 नई फॉरेंसिक यूनिट का यहां पे और भी यहां पे उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ये लैब्स भी हैं, हम मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी उनके यहां लैब के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जो घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्य कलेक्ट कर सके और अपराधी को सजा दिला सके। साइबर अपराध में भी यही होता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कार्मिक को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके। यह भी कार्य किया गया और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक
मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। और आज इस देश से हम लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहाँ पे उद्घाटन भी किया है। अभी यहाँ आने के पहले हम लोगों ने एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया है। अब देखिए, यानी वर्ल्ड क्लास डीएनए डायग्नोस्टिक लैब यहाँ बनी हुई है। जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने आज यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहाँ पे एआई, ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी की लैब का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं वहां पे नैनो ड्रोन से लेकर के और 40 केजी तक का सामान ले जाकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का भी ड्रोन यहाँ की लैब में आप देख सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका कार्य क्षेत्र ये लखनऊ था, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये वर्ष अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी है। तो इस उद्देश्य से तीनों कार्मिक संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। हमें इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा। वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे याद है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, महाकुंभ अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर